दोस्तों नमस्कार। मैं मुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हेयर सैलून के रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस बनाया था। तो आज एक टॉपिक इसमें और एक कवर करेंगे हम लोग कि करंट अकाउंट कैसे ओपन करें। अगर मान लीजिए आपने हेयर कटिंग सैलून लगाया है तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस था हम लोगों ने बताया था कैसे ट्रेड लाइसेंस बनाएं, और उसके बाद फिर बताया था कैसे पैन कार्ड बनाएं। और आज जो बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग इसका करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसका फ़ायदा भी, ताकि मान लीजिए आप लोगों को ये चीज़ें जानकारी रहे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए काम तो कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, मगर उसका प्रोसेस नहीं करते हैं। जैसे अकाउंट ओपन करना या करंट अकाउंट चलाना है या सेविंग अकाउंट चलाना है, ऐसे बहुत से लोगों का सवाल रहता है। तो देखिए, आप चाहे आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या फिर आप कंपनी बना के रखे हो, जो सिस्टम बोलता है बिजनेस के लिए वो करंट अकाउंट का है। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या है, आप जो ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा भी होता है, 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाए, 1 करोड़ भी हो जाए साल का, तो फिर आपको कोई घबराने का दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो आपके बिजनेस से लिंक होता है। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं और उसका ऑडिट रिपोर्ट बना के अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में जमा दे सकते हैं। यही काम अगर मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट में करते हैं तो 10 लाख से ऊपर जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन जाएगा या कोई पार्टी पैसा जमा करेगा या कुछ भी मान लीजिए हो जाता है बहुत बार। अगर मान लीजिए आपने सैलून खोला, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो 10 लाख लेके अगर मान लीजिए आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो हो ही सकता है जावेद हबीब वाला देखिए, कम से कम नहीं तो 20 लाख 25 लाख रुपए दे के फ्रेंचाइजी लेता है। तो अगर वो सेविंग अकाउंट में काम करे तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, सफाई देना दिक्कत हो जाएगा, अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट में एक लिमिट है, पर्सनल यूज़ के लिए आप काम कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए या मान लीजिए बिजनेस के लिए उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग का सैलून का बिजनेस है, चाहे भले ही वो प्रोप्राइटरशिप है, तो भी आप करंट अकाउंट ही ओपन करवाएं। और अगर मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं करंट अकाउंट ओपन करवाने, तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आएगा या कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी जान लेना थोड़ा ज़रूरी होता है। घर से काम कर रहे हैं इसलिए बीच बीच में कुकर का भी आवाज़ आपको सीटी का आ रहा है, और ये समस्या रहता है, आएगा ही आएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब आइए देखिए, अगर मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आप ट्रेड लाइसेंस जो आपने बनाया है उसका कॉपी, और आपका पर्सनल पैन कार्ड उसका कॉपी, प्लस जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ, ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास है, और अगर उद्यम बना लेते हैं तो वो भी, ये लेके अगर आप अपने नियरेस्ट कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उसमें जाएंगे करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वो आपको बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट है, और फोटो वगैरह भी उसमें आपका लगता है, और वो लोग बना देगा। सरकारी बैंक है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 से 10 हज़ार के बीच में अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। और अगर प्राइवेट बैंक में खुलवाएंगे तो वो भी पहले तो ज़्यादा होता था, पहले 20-20 हज़ार होता था, मगर अभी जो है 10 हज़ार से भी चालू हो जाता है अकाउंट में मेंटेनेंस। अकाउंट मिनिमम बैलेंस मतलब ये नहीं कि आपको उतना रखना है, आप काम करते रहेंगे उसमें, तो आपका बैलेंस अगर आता जाता रहेगा तो उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको एज ए मिनिमम बैलेंस ही काउंट किया जाता है। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड का कॉपी दीजिएगा, पैन कार्ड का कॉपी दीजिएगा, हर एक पार्टनर का उसमें सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगा। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो सेम एमओए लगेगा, एओए लगेगा, एक एनओसी पे वो लोग साइन करवाते हैं सबसे मिला के, और फिर आप जो है अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें क्या है, आपको एटीएम कार्ड मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, और फिर ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो मिलेगा, क्यूआर कोड मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारी जो कंपनी है, हमने अपने कंपनी का करंट अकाउंट सटीक परामर्श के नाम से बनवाया हुआ है, बहुत पहले, हमारा तो मान लीजिए 15 साल पुराना कंपनी है। तो अभी नया में हम लोगों ने उसका क्यूआर कोड भी लिया, उसका बैंकिंग अकाउंट ऑनलाइन डिटेल्स भी है, चेक भी है, सारा कुछ होता है जो बैंक जिस तरीके से प्रोसीजर से काम करता है। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर आप बिजनेस में हैं और कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तो करंट अकाउंट ही ओपन करें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अब ये सैलून का बिजनेस है, फिर भी अगर मान लीजिए आपको फ्यूचर में सैलून का बिजनेस को आगे बढ़ाना हो तो फिर करंट अकाउंट आपका काम आएगा। मान लीजिए आपको लोन लेना हो, कैपिटल लोन लेना हो, शोरूम बड़ा करना हो, और बहुत सारी मशीनरीज खरीदनी हो, तो सेविंग अकाउंट पे वो सब आप रिपोर्ट बना के देने से भी आपका काम नहीं होगा। आप जब जाएंगे बैंकों में तो आपका करंट अकाउंट ही मांगेगा, और आईटीआर में भी फाइल करने में दिक्कत आपको नहीं होगा। ये सारा चीज़ अगर आप मैटर करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएसटी से भी जुड़ा हुआ है हर एक चीज़। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मशीनरीज खरीदेंगे तो कंपनी के नाम पे खरीदें, ताकि आप जो इनपुट देंगे वो आपको मिल जाए, तो उस समय करंट अकाउंट बहुत रियलिटी होता है। ये सब कुछ यूजेस है करंट अकाउंट का, जो आप लोगों को नहीं पता होगा,
क्योंकि मान लीजिए बहुत से ऐसा कोई हमारे इंडिया में सिस्टम नहीं है कि कोई बिजनेस का ट्रेनिंग दे रहा है गवर्नमेंट। है तो बहुत संस्थाएं आपका एमएसएमई वाले ट्रेनिंग देते हैं, नाबार्ड वाले ट्रेनिंग देते हैं, मगर उनको भी तो पता होना चाहिए ना कुछ। सरकारी नौकरी मिल गया, वो नौकरी मिलने तक का पढ़ाई करते हैं, इसके बाद कैसे आपको ग्रो करना है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना काम है, वो मिलता रहेगा, वो करते रहेंगे। तो आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिपेंड पे मत बैठिए, जानकारी मिल रहा है जान लीजिए, अपना काम कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस डूबेगा उठेगा उनका कुछ नहीं जाता आता। आप डूबे तो भी अच्छा है, उठे तो भी अच्छा है। मगर हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे क्लाइंट हैं हमारे साथ आगे बढ़ें तो हमारा फ़ायदा होता है। क्लाइंट के नुकसान में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाएगा तो हमारा भी कोई भी धंधा पानी नहीं होगा। अगर बिजनेस आगे बढ़ेगा तो उनका काम बढ़ेगा, तो काम हम लोगों को मिलता है, तो ये हमारा फ़ायदा है। इनडायरेक्ट हमारा फ़ायदा है बोल के हम लोग भी अपना चीज़ें लोगों का फ़ायदा करते हैं। नुकसान में हमें कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट है। आगे बढ़िए। 9230222490 मेरा नंबर है। अगर सैलून बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, लाइसेंस कैसे लें, कहाँ से लें, एक बार किसी को ख़रीदना हो, किसी पुरानी कंपनी को तो कैसे ख़रीदें, अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट है तो कैसे उसको मिटाएं, बिजनेस के लिए अगर लोन लेना है तो कैसे एप्लीकेशन करें, वेबसाइट कैसे करें, यूट्यूब पे प्रमोशन कैसे करें, या मान लीजिए किस तरीके से अपना चैनल बनाएं जो ग्रो करें, ये सारी चीज़ों की समस्या पूरी टीम है अपनी, जो हर एक सेगमेंट के लिए अलग अलग काम करती है, करके आपको देगी। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा। करेंट अकाउंट का टॉपिक था, मगर फिर भी 6.5 मिनट का वीडियो हम लोग ने बना दिया। क्या करें, देखिए जानकारी इतना हो चुका है काम करते करते कि कोई भी जानकारी हम लोग छुपाते नहीं, जो भी है खुलेआम बता देते हैं। टाइम बुक कीजिएगा 9230222490 पे, क्योंकि खाली टाइम पास करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। वन नाइट बिजनेसमैन इनको हम लोग बोलते हैं, कि रात को सोचते हैं बिजनेसमैन बनेंगे, सुबह फिर नौकरी पे निकल लेते हैं। तो ऐसे लोग कॉल करें तो पेड सिस्टम पे कॉल करें, ताकि अगले बार किसी और को परेशान ना करें। यही हम लोग का आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी सीरियस रहेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़िए, सबको एक साथ मिला कर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।